हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का शिक्षा धारा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग क्लास 10th और क्लास 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं। एनआईओएस में क्लास 10th और क्लास 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं, किंतु किसी कारणवश वो लोग एडमिशन लेने में असमर्थ हैं या एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं और उनको या तो कोई दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों, उस चीज के लिए हम यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आए हैं। आप हमारे माध्यम से अपना एडमिशन करा सकते हैं एनआईओएस की क्लास 10th एंड क्लास 12th में। और ध्यान रहे, हम आपसे केवल निर्धारित शुल्क ही लेंगे जो गवर्नमेंट ने, जो बोर्ड ने डिसाइड करी है। इसमें कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा रहा है। तो ध्यान रहे, हम आपसे केवल सरकारी फीस ले रहे हैं। जैसा आपने थंबनेल में भी देखा है वीडियो के कि मात्र 2400 रुपए में एडमिशन कराएं। जी हाँ, अगर आप एनआईओएस क्लास 10th और क्लास 12th में एडमिशन लेते हैं तो आपकी फीस मात्र 2400 रुपए लगती है, जो कि बढ़कर 3400 रुपए तक हो जाती है, जिसमें अगर विलंब शुल्क मतलब लेट फीस को ऐड करते हैं, आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेते हैं, तो उस आधार पर आपकी थोड़ी सी फीस बढ़ जाती है। कुल मिलाकर अगर बात कहें हम तो 2400 रुपए से लेकर 3400 रुपए के बीच में आपका एनआईओएस का एडमिशन होता है। क्योंकि हमारे पास ऐसे कई खबरें आ रही हैं कि किसमें बच्चों से 10,000 से 15,000 रुपए तक की फीस ली जा रही है केवल एनआईओएस में एडमिशन करने के नाम पर। तो बेटा, अगर आप भी अपना पैसा और समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं और जेन्युइन तरीके से अपना एडमिशन कराना चाहते हैं तो निसंकोच हमसे इन नंबरों पर संपर्क करें। हम आपकी पूर्णतः रूप से मदद करेंगे और जो सरकारी शुल्क है केवल वो ही आपसे लिया जाएगा, किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो आपने हमें क्या करना है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है 7668883985 पर। और आपकी जो एडमिशन की प्रोसेस है वो सारी आपको घर बैठे बैठे ही हो जाएगी। केवल आपको 2-4 डॉक्यूमेंट्स की फोटो हमें भेजनी है। डॉक्यूमेंट्स की फोटो भेजने के बाद आपको आपकी फीस बता दी जाएगी। आपकी फीस कितनी बन रही है, जैसा मैंने आपको अभी बताया, 2400 रुपए से लेकर 3400 रुपए के बीच में ही लगभग आपकी फीस आती है। तो उस फीस की जानकारी आपको एग्जैक्ट जानकारी जितनी आपकी फीस है व्हाट्सएप के माध्यम से बता दी जाएगी। फीस की जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपको हमें पेमेंट की रिसिप्ट भेजनी है, जिसमें अगर आप ऑनलाइन माध्यम से भेजते हैं, चाहे गूगल पे है, चाहे पेटीएम है, चाहे फोन पे है या इंटरनेट बैंकिंग है, आप किसी भी माध्यम से हमें पेमेंट करें। पेमेंट करने के बाद 1 घंटे के अंतर्गत आपका एडमिशन कंफर्म कर दिया जाएगा और आपको आपकी एडमिशन की सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। और उन डिटेल्स को आप अपने आप एनआईओएस की वेबसाइट में चेक भी कर सकते हैं। तो बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करे बिना आप हमसे एडमिशन नहीं करा सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे एडमिशन करें और बाकी जो एडमिशन प्रोसीड्यूर है वो हम आपको व्हाट्सएप पे भी समझा देंगे। फिलहाल वीडियो में मैं आपको समझाता हूं कि अगर आप क्लास 10th और क्लास 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको किन किन चीजों के साथ तैयार रहना है हमें मैसेज करने के लिए। तो देखते हैं, अगर आप क्लास 10th के एडमिशन की बात करते हैं, ठीक है, अगर आप क्लास 10th के एडमिशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको हमें, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे बेटा। जैसे क्लास 10th में आप एडमिशन करना चाह रहे हैं तो आपको हमें कुछ डॉक्यूमेंट भेजने हैं। इन डॉक्यूमेंट में मुख्य तौर पर आपके सामने आते हैं आपके आधार कार्ड। जी हाँ, सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड हमें भेजना है। आधार कार्ड भेजने के बाद आपको हमें अपना पुराना स्कोर कार्ड भेजना है। मतलब जैसे आप क्लास 10th में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बेटा क्लास 9th हो गई, क्लास 8, क्लास 7, क्लास 6, क्लास 5, कोई भी क्लास का अगर आपके पास रिपोर्ट कार्ड है, ध्यान से समझें, अगर आप क्लास 10th में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो क्लास 10th से पीछे की जो एजुकेशन अगर आपने स्कूल में कंप्लीट करी है तो आपको हमें वो रिपोर्ट कार्ड, स्कोर कार्ड की फोटो व्हाट्सएप करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट तो आपके ऐसे ही हो गए। पहला आपका हो गया आधार कार्ड। आधार कार्ड के बाद आपको अपना पुराना स्कोर कार्ड भेजना है। कोई भी क्लास हो, क्लास 9th हो, 8th हो, 7th हो, 6th हो। और अगर नहीं भी है, अगर आपके पास नहीं भी है तो आपको हमें एक डॉक्यूमेंट में
लिख के देना पड़ेगा, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म हम आपको वो टेक्स्ट में लिख के दे देंगे व्हाट्सएप में ही कि आपने हमें क्या कंटेंट लिख के देना है, एक व्हाइट पेपर पे और नीचे सिग्नेचर करके, जिसमें मुख्य तौर पर ये होगा कि आपका एडमिशन बिना किसी स्कोर कार्ड के, बिना किसी रिपोर्ट कार्ड के ही हो जाएगा, ठीक है। तो वो जानकारी आप बेहतर तौर पे हमसे व्हाट्सएप पे भी जान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने हमें क्या देना है, इसके बाद आपने हमें व्हाट्सएप में भेजना है अपनी पासपोर्ट साइज की एक फोटो। जी हाँ, अपनी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज की फोटो आप हमें भेजेंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है। उसके बाद आपने हमें भेजना है एक अपना सिग्नेचर, एक व्हाइट प्लेन पेपर पे ब्लैक पेन से आपने हमें एक अपना साइन करके भेजना है। और उसके बाद आपने हमें अपने सब्जेक्ट के नेम भेजने हैं, मतलब जिन सब्जेक्ट्स को आप क्लास 10th में लेना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप NIOS की क्लास 10th में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर देखिए, क्लास 10th पास करने के लिए आपको मिनिमम 5 सब्जेक्ट को पास करना होता है, ठीक है। 5 सब्जेक्ट को आपको पास करना होता है, लेकिन सब्जेक्ट आप टोटल 7 ले सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम आप 7 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और इन 7 में से आपको 5 में पास होना होता है। और अगर आप 5 सब्जेक्ट में पास होते हैं तो आप पासिंग सर्टिफिकेट या आप एक पास कैंडिडेट कहलाते हैं कि आपने भैया 10वीं पास कर ली। अब ये सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग करना है कि भाई जिन सब्जेक्ट को आप इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सब्जेक्ट्स के नाम बता देता हूँ। देखिए आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट के नाम है, जिसमें कुल मिलाकर के ये 25 सब्जेक्ट हैं, जिनमें से आपको अपने पसंद के किसी सब्जेक्ट का चयन करना है, जिसमें हिंदी है, इंग्लिश है, सोशल साइंस है, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज है ना। तो इस तरह के जितने भी ये सब्जेक्ट हैं, आप इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट आपको जो सही लगे आप उस सब्जेक्ट का इनमें से चयन कर सकते हैं और हमें आप बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपको टोटल 5 सब्जेक्ट में ही पास होना है, लेकिन आप सब्जेक्ट टोटल 7 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट ले लेते हैं और जिसमें वो पास होते हैं उनमें से कोई 5 आते हैं। इसलिए मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मैक्सिमम सब्जेक्ट लें, ताकि आप एक अध्ययन सब्जेक्ट में फेल भी हो जाए तो आप ओवरऑल पास कहलाएं, ठीक है। तो बेटा ये कुछ सब्जेक्ट हैं, आप इनमें से सेलेक्ट करें अपनी पसंद के सब्जेक्ट, और वो भी हमें व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। बाकी ये सब्जेक्ट की लिस्ट आपको व्हाट्सएप पे भी प्रोवाइड करी जाएगी जब आप हमसे संपर्क करेंगे, ठीक है। एक और बात, जैसे आप एडमिशन लेंगे तो बेटा इसके साथ आपने मान लो 7 सब्जेक्ट कोई से भी सेलेक्ट करें, जैसे हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, पेंटिंग, डेटा एंट्री, होम साइंस, मान लो 6 सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करे, तो बेटा एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपके घर में बुक्स जो हैं वो बाय पोस्ट आएंगी और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री कॉस्ट है। मतलब आपको कोई अदर्स अलग से हमें पेमेंट नहीं करनी है। ये पेमेंट, ये फीस आपकी NIOS की एडमिशन फीस में ही इंक्लूड होगी। जैसा मैंने आपको बताया कि 2400 रुपए से लेकर के 3400 रुपए के बीच में ही आपकी एडमिशन फीस होती है, इससे ज्यादा नहीं आती है। तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि आपकी एडमिशन फीस के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, बुक्स वगैरह आपको सब इसी में फ्री मिलती हैं, ठीक है बेटा। तो ध्यान रहे इन बातों का। लेकिन बुक्स जो हैं वो ऑन डिमांड वालों को और स्ट्रीम टू और ऑन डिमांड वालों को नहीं मिलती हैं। बाकी अगर आप अभी अप्रैल के लिए एडमिशन कराते हैं हमसे, जैसे अभी अप्रैल 2021 के लिए एडमिशन पोर्टल ओपन है, अगर आप उसमें एडमिशन कराना चाहें तो आपको बुक फ्री में मिलेगी, ठीक है। तो वो हम आपको व्हाट्सएप पे एडमिशन करने से पहले ही बता देंगे कि आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है, ठीक है। तो बात करते हैं अब इसके बाद क्लास 12th की। अगर आप क्लास 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बेटा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है। क्लास 12th के लिए आपको सबसे पहले हमें देना है अपना आधार कार्ड का फोटो। ये सब जो डॉक्यूमेंट हम आपसे मांग रहे हैं ये सब आपने व्हाट्सएप के माध्यम से हमें शेयर करनी है, ठीक है। तो ये बात आप भूले नहीं। आधार कार्ड देने के बाद आपको हमें देना है 10th क्लास का अपना स्कोर कार्ड, या आप जिसे 10th क्लास की मार्कशीट भी कह सकते हैं। आपको क्लास 10th की मार्कशीट भी देनी है। ध्यान रहे क्लास 10th के बाद आपके पास 1 ईयर का गैप हो, ठीक है। तो ये बात मैं आपको व्हाट्सएप पे भी समझा दूंगा। और इसके साथ साथ आपने हमें अपनी देनी है एक पासपोर्ट साइज फोटो। ध्यान रहे बेटा वो लेटेस्ट फोटो होना चाहिए आपका, ऐसा नहीं कि 10 साल पुराना फोटो दे रहे हैं, क्योंकि उस फोटो के आधार पे ही आपका एडमिट कार्ड या हॉल टिकट जनरेट होगा, जिसे लेकर के आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं। और अगर फोटो गलत हुआ तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ एक व्हाइट पेपर पे आपने ब्लैक पेन से हमें सिग्नेचर करके व्हाट्सएप करना है, और उसके बाद आपने हमें अपने सब्जेक्ट के नेम भेजने हैं। बेटा इसमें भी 5 सब्जेक्ट में पास करना होता है, लेकिन आप मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट
सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपने समझी क्लास 12th के एडमिशन के लिए। साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ क्लास 12th में आप किन किन सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत से लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हैं, ये हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फिर उसके बाद मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, और यही सब्जेक्ट आपके आगे आप देखेंगे तो कितने बन जाते हैं, जिसमें आपका मास कम्युनिकेशन, डेटा एंट्री, एनवायरनमेंट, टूरिज्म, इंट्रोडक्शन और इस तरह के सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें भी आप टोटल 7 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और इसमें से 5 में आपको पास करना होता है। सेम रूल यहाँ पर भी फॉलो होता है कि जो बुक्स हैं आपकी वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे बाय पार्सल आ जाएंगी, बाय पोस्ट आ जाएंगी, आपको इसके लिए कोई पेमेंट एक्स्ट्रा नहीं देनी है। ठीक है, तो आप इन बातों का ध्यान रखें कि आपको किन किन सब्जेक्ट को लेना है और सब्जेक्ट का सिलेक्शन सोच समझ के करें अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो बेटा यहाँ पर मैंने आपको सारी बातें समझा दी हैं एनआईओएस में एडमिशन से रिलेटेड, क्या क्या आपके पास सब्जेक्ट हैं, किस तरह से आप एडमिशन करा सकते हैं। मैं आपको फिर से इसकी जानकारी दे दूं कि आपको एनआईओएस में अगर एडमिशन लेना है घर बैठे बिना कहीं भागा दौड़ी करे, केवल अपने मोबाइल पे आपको व्हाट्सएप ऑन करके हमें इस नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आपने हमसे संपर्क करना है और अपने डॉक्यूमेंट हमारे साथ शेयर करने हैं। डॉक्यूमेंट शेयर करने के बाद आपने अपनी फीस की पेमेंट करनी है बेटा ऑनलाइन। फी पेमेंट होने के बाद ही मात्र 1 घंटे के अंदर आपका एडमिशन कर दिया जाएगा। फीस मैंने आपको बता दी है कि मैक्सिमम आपकी जो ये 2400 से 3400 रुपये के बीच में लगेगी, इससे ज़्यादा कोई फीस नहीं है। तो आप लोग ध्यान रहे कि आप अगर एडमिशन कराना चाहते हैं जेन्युइन वे में तो आप हमसे निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इससे वीडियो से मदद मिलेगी और जो लोग एडमिशन करने के इच्छुक हैं उनकी थोड़ी बहुत टेंशन दूर हुई होगी। बाकी आपकी जो मदद है हम आपके वो इस नंबर के माध्यम से करेंगे और जो भी आपको एडमिशन से संबंधित जानकारी चाहिए वो भी हम आपको इस नंबर पे अलॉट करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे अन्य वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।